डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय इतिहास के ऐसे इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने दलितों और वंचितों को सामाजिक अधिकार दिलाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उनकी बातें आज भी पीड़ितों और वंचितों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। अंबेडकर जी ने सामाजिक समरसता एवं समानता स्थापित करने तथा छुआछूत को समाप्त करने के लिए महाअभियान चलाया था। हम युवाओं को बाबा साहब के आदर्शों से सीख लेनी चाहिए। आइए जानते हैं उनके प्रेरक एवं अनमोल विचार। समाज में अनपढ़ लोग हैं, ये हमारे समाज की समस्या नहीं है, लेकिन जब समाज के पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों का समर्थन करने लगते हैं और गलत को सही दिखाने के लिए अपने बुद्धि का उपयोग करते हैं, यही हमारे समाज की समस्या है। राजनीतिक में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगता है। एक विचार को प्रसार की उतनी ही आवश्यकता होती है जितना कि एक पौधे को पानी की आवश्यकता होती है, नहीं तो दोनों मुरझाएंगे और मर जाएंगे। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकार वसूल करना होता है। मैं बहुत मुश्किल से इस कारवां को इस स्थिति तक लाया हूँ। यदि मेरे लोग, मेरे सेनापति इस कारवां को आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे भी मत जाने देना। पानी की बूंद जब सागर में मिलती है तो अपनी पहचान खो देती है। इसके विपरीत व्यक्ति समाज में रहता है पर अपनी पहचान नहीं खोता। इंसान का जीवन स्वतंत्र है, वह सिर्फ समाज के विकास के लिए पैदा नहीं हुआ है बल्कि स्वयं के विकास के लिए भी पैदा हुआ है। मैं समझता हूँ कि कोई संविधान चाहे जितना अच्छा हो वह बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हों। एक संविधान चाहे जितना बुरा हो वह अच्छा साबित हो सकता है यदि उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हों। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह कौम कभी अपना इतिहास नहीं बना सकती। महान प्रयासों को छोड़कर इस दुनिया में कुछ भी बहुमूल्य नहीं है। ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। यदि हमें अपने पैरों पर खड़े होना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है तो अपनी ताकत और बल को पहचानो, क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष से ही मिलती है। मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेगी उस दिन मेरे इस देश को महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता। इस पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है। ज्ञानी लोग किताबों की पूजा करते हैं जबकि अज्ञानी लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा। अब जिससे लड़ना है उसे उससे पहले अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो आपकी हार निश्चित है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मैं एक समुदाय की प्रगति को उस प्रगति की डिग्री से मापता हूँ जो महिलाओं ने हासिल की है। अच्छा दिखने के लिए नहीं बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। देश के विकास के लिए नौजवानों को आगे आना चाहिए। मैं राजनीतिक सुख भोगने के लिए नहीं बल्कि नीचे दबे हुए अपने भाइयों को अधिकार दिलाने के लिए आया हूँ। मेरी प्रशंसा और जय जयकार करने से अच्छा है मेरे दिखाए गए मार्ग पर चलो। भाग्य से ज्यादा अपने आप पर विश्वास करो। भाग्य में विश्वास रखने के बजाय शक्ति और कर्म पर विश्वास करना चाहिए। देश के विकास से पहले हमें अपनी बुद्धि के विकास की आवश्यकता है। अन्याय से लड़ते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां उसका बदला जरूर लेंगी, और अगर अन्याय सहते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनी रहेंगी। हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। इंसान सिर्फ समाज के विकास के लिए पैदा नहीं हुआ है बल्कि स्वयं के विकास के लिए भी पैदा हुआ है। गुलाम बनकर जियोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी ये दुनिया। नवाब बनकर जियोगे तो शेर समझकर सलाम ठोकेगी दुनिया।